हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप लोगों को बता ही दिया हो वीडियो में। आज मैं आप लोग को लेक्चर फिफ्थ में मेंडल की आवासाड़ी की विशेषता है और गुणधर्म बताने वाला हूँ। ओके, इस लेक्चर में आप लोगों में सब ये सब पढ़ चुके हो, तो एक बार बता देता हूँ, पूरी रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पहले तत्वों का वर्गीकरण देखा आपने, डोबरायन का त्रिक और टेबल देखिए, उसके बारे में आप डिस्कशन किए। उसके बारे में आप लोग को बता के दिया एलिमेंट का अष्टकोण का नियम और टेबल अवगात करने के ट्रिक भी बता के दिया आप लोग को मैंने। मेंडल की आवासाड़ी भी बता के दिए। ओके, अगर आप लोग को किसी में कुछ डाउट है तो कमेंट करके बॉक्स में भेज सकते हो। हाँ, कोई चीज़ फॉर्मूला अगर भी नहीं मालूम पड़ेगा तो भी है। ओके, आज मैं सोचिए तो आप लोगों ने देखा रहेगा, तो मैं आप लोग को वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंडल की आवासाड़ी माने स्थान लिख रखे गए हैं, जो कुछ स्थानों पर परमाणु द्रव्यमान दर्शाए गए 3 परमाणु द्रव्यमान उनके समूह एवं आवर्त सहित बताएंगे। ये चीज़ आप फाइंड करोगे। कुछ तत्वों के नाम अनिश्चित होने के कारण संकेतों के पहले प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं, ऐसे संकेत बताइए। वो चीज़ आप देख के बता सकते हो। ओके, तो कंटिन्यू। मेंडल की आवासाड़ी की विशेषताएं, गुणधर्म प्रॉपर्टी आपको पता रहेगा। विज्ञान या प्रगतिशील है, प्रयोग करने के अधिक विकसित साधनों एवं पद्धति का उपयोग कर पुराने गुणधर्मों निष्कर्षों को सुधारने की सुविधा विज्ञान में ही है। प्रयोग करने के अधिक विकसित साधनों, जो प्रयोग करने का एक्सपेरिमेंट है, विकसित साधनों जो डेवलप हुआ है वो बहुत सारे साधन है, वो पद्धति का उपयोग कर पुराने गुणधर्मों निष्कर्षों को सुधारने की सुविधा, जो निष्कर्ष प्रैक्टिकल है, अगर कुछ गलत है उसमें सुधारने की सुविधा किस में है? बस विज्ञान में, और किसी में नहीं है। वो चीज़ विकसित कर सकता है विज्ञान। मेंडल की आवासाड़ी में विज्ञान की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। जो मेंडल की आवासाड़ी है, विज्ञान की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। विज्ञान के बारे में जो है अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ बहुत अच्छे से पूरा पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देता है आपको। तत्व गुणधर्म, भौतिक रासायनिक तत्व आपको बताएगा। गुणधर्म फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक रसायन, उनका परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन, आवर्त फलन पता रहेगा आप लोग, उसका फल, उसका रिजल्ट। यह नियम सभी ज्ञात तत्वों के लागू करते समय मेंडल ने आज तक उपलब्ध जानकारी अंतिम न होकर उसे परिवर्तन हो सकता है। यह नियम सभी ज्ञात तत्वों के लिए, जो ज्ञात है तत्वों को जो पता है, लागू करते समय मेंडल ने आज तक उपलब्ध जानकारी अंतिम न होकर उसे परिवर्तन हो सकता है। हर चीज़ अंतिम न होकर उसमें वापस परिवर्तन कर सकते हो। इस विचार से उन्होंने आवासाड़ी की व्यवस्था की। इस विचार से ये सोचकर उन्होंने आवासाड़ी बनाया वापस। इसी के परिणाम स्वरूप मेंडल की आवासाड़ी में निम्न गुणधर्म दिखाई देते हैं। अंतिम न होकर उसे परिवर्तन हो सकता था, इसलिए जो मेंडल की आवासाड़ी है उसमें पीरियोडिक टेबल है, उन्होंने वो चीज़ अच्छे से बता दिया है। वो चीज़ आपको गुणधर्म प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगी फटाक से, इस चीज़ की वजह से। ओके, पर आप देखो, आवासाड़ी में गुणधर्म के अनुसार एक स्थान देते बने, इसलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पुनः जांचकर दुरुस्त किए। मतलब जो मेंडल जी थे, मेंडल ने आवासाड़ी जो टेबल बनाए थे उन्हें गुणधर्म के अनुसार उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, एक स्थान देते बने, मतलब एक स्थान में अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको एडजस्ट करने के लिए उसको एक स्थान देना चाहिए। इसलिए कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, जो कुछ एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास पुनः मतलब सर्च करके, मतलब वापस चेक करके जांच कर उसको दुरुस्त किया, मतलब सही किया। उदाहरण आप लोग को पता रहेगा, बेरिलियम पहले निश्चित किया गया परमाणु द्रव्यमान 14.09 था। देखो बेरिलियम का जो परमाणु द्रव्यमान था ना, परमाणु द्रव्यमान 14.09, बाद में उन्होंने उसको बदल कर 9.4 रखा। ओके, ऐसा किया गया। बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया गया। बेरिलियम ने जो मेंडल जी ने बेरिलियम को बोरान के पहले स्थान दिया, क्योंकि उनको पता था वो चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी वजह से। दूसरा, आवासाड़ी में मेंडल ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के कुछ स्थान रिक्त रखे, उनमें से 3 अज्ञात तत्वों को नज़दीक ज्ञात तत्वों के आधार पर जो आवाज़ ये बता देता। आवासाड़ी में मेंडल ने उस समय तक न खोजे गए तत्वों के कुछ स्थान रिक्त रखे। देखो मेंडल ने जब सर्च किया था ना, उसमें कुछ एलिमेंट जो उनको मिला नहीं था, उनमें से 3 अज्ञात तत्वों को नज़दीक के ज्ञात तत्वों के आधार पर रखा। नज़दीक की ज्ञात
तत्व आधार कर उन्होंने रिक्त करके रखे थे। आप लोग को बता रहेगा बॉक्स में रिक्त है। एक्का बोरान, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। क्या है आप देखोगे, देखो एक्का बोरान, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, ऐसे नाम देकर मेंडल ने उनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 44, 68, 78 होंगे ऐसा दर्शाया। अजूम देखो इन्होंने माना, कुछ इनको पता नहीं था। 44, 68, 70 होने ऐसा दर्शाया उन्होंने, देखा बताया। इतना ही नहीं, उनके गुणधर्मों को भी प्रागुक्ति की। कालांतर में स्कैंडियम SC, गैलियम G, जर्मेनियम G नाम दिया। क्या की दिया नाम इन्होंने? कालांतर में स्कैंडियम को SC दिया। कालांतर मतलब प्रेजेंट टाइम में। G मीन गैलियम, सॉरी G मीन जर्मेनियम, जर्मेनियम नो, G मीन्स गैलियम और G मीन जर्मेनियम नाम दिया गया। इन तत्वों के गुणधर्म मेंडल द्वारा दिए गए प्रौद्योगिकी के अनुसार सही पाए गए। जो मेंडल ने इस चीज़ उनका नाम दिया गया, जो तत्व को मतलब इन्होंने दिमाग से जो किया वो सही पाया गया, गलत नहीं हुआ। न्यूज आईडी 2.4 आप देख सकते हो। इस प्रगति के कारण मेंडल की आवासादी के महत्व में संदर्भ से सभी को विश्वास हुआ एवं तत्वों की वर्गीय पद्धति तुरंत स्वीकार की गई। जो मेंडल ने जिसका खोज किया, जिस जूम करके इन्होंने बनाया, एक्का बोरान, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन, 44, 68, 72 रिस्पेक्टिवली, जो चीज़ उन्होंने उसको प्रागुक्ति भी की, अच्छे से बनाया भी, वो चीज़ सही पाया गया। आप 2.4 टेबल में देख सकते हो। देखो परमाणु द्रव्यमान, घनत्व, द्रवणांक, क्लोराइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र और ऑक्साइड का स्वरूप। एक्का एल्यूमिनियम ये मेंडल के प्रागुक्ति की थी ना चीज़ की उन्होंने। गैलियम प्रत्यक्ष, एक्का एल्यूमिनियम में 68 था परमाणु द्रव्यमान, गैलियम 69.7। देखो उन्होंने ऐसा चीज़ किया जो चीज़ मतलब कोई गलत साबित नहीं कर पाए, उन्होंने वो चीज़ बहुत ध्यान से किया। हाँ, परंतु ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 5.9 था, इसमें 5.94, 0.4 का डिफरेंस है। द्रवणांक 0 डिग्री, एक्का एल्यूमिनियम में कम, इसमें 30.2। क्लोराइड का सूत्र ये Cl3, इसमें GaCl3, गैलियम में। ऑक्साइड का सूत्र E2O3, क्या है E2O3, JO2O3। और आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं मालूम पड़ा रहा है, देख सकते हो आप ये फॉर्मूला। हाँ, ऑक्साइड का सूत्र E2O3, ऑक्साइड का सूत्र क्या है E2O3 और JA2O3। ऑक्साइड का स्वरूप उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, आप लोगों को चीज़ पता ही रहेगा। थर्ड, मेंडल की मूल आवासादी में निष्क्रिय आदर्श गैसों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं रखा। जो मेंडल की जो टेबल बनाया था उन्होंने, आवासादी जो टेबल था, मेंडल टेबल, गैस के लिए कोई निश्चित मतलब जो गैस था, गैस के कोई निश्चित स्थान इन्होंने रखा नहीं था, फिक्स तो कोई प्लेस नहीं रखा था। पर 19वीं शताब्दी के अंत में, कब भी 19वीं शताब्दी के अंत में हीलियम, नियॉन, आर्गन इत्यादि इसके तत्वों की खोज की। क्या हुआ 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के लास्ट में हीलियम, आर्गन, नियॉन इत्यादि ने इसके तत्वों की खोज हुई। तो मेंडल ने मूल आवासादी में किस प्रकार के कई व्यवधान उत्पन्न किए बिना शून्य समूह निर्माण किया था, उसमें निष्क्रिय तत्वों को स्थान दिया। देखो इनका दिमाग देखो कितना अच्छा था। इन्होंने बचा तो जगह तो था नहीं, उन्होंने उस चीज़ को शून्य समूह का स्थान मतलब शून्य समूह का निर्माण किया। शून्य समूह का निर्माण करने के बाद उसमें उस चीज़ को मतलब फिट कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ये चीज़ इनकी गुरुदम एडवांटेज। वो पहले आप जो पढ़े ऊपर वाला, ये आपका मेरिट्स था। क्या था? मेरिट्स, मेरिट्स मतलब इनकी अच्छाई क्या थी, इनकी अब अच्छाई देखो। अब इनकी मतलब डी मेरिट्स देखोगे, खराब क्या था, बुरा क्या था इसमें, अब देखना हो वो चीज़ अभी आप देखो इसमें। हाँ, मेंडल पीरियोडिक टेबल, इसकी डी मेरिट्स, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है ना, एडवांटेज मतलब अच्छा, एडवांटेज मतलब खराब, एक्चुअल ऐसा ही। मेरिट्स मतलब गुड, डिमेरिट्स मतलब बैड। ओके, तो जो चीज़ खराब था, कोबाल्ट, CO, निकेल यानी इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण निकेल स्थान क्रमांकों के विषय में मेंडल आवासादी में संदिग्धता दी। क्या दी? संदिग्धता थी। कोबाल्ट, CO, निकेल यानी इन तत्वों के पूर्णांक में परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण, देखो कोबाल्ट और निकेल जो था इनका परमाणु द्रव्यमान समान होने के कारण, समान भी था, परंतु इनके स्थान पर क्रमांक के विषय में मेंडल आवासादी ने संदिग्धता दे दी, दूर रख दिया। ये चीज़ इनकी गलती हो गई। ओके, दूसरा
मेंडली आवासाइडी प्रतिपादन करने के बहुत समय के बाद समस्थानिकों की खोज हुई। समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न होने के कारण उन्हें मेंडली आवासाइडी में स्थान किस तरह दी जाए बड़ी चुनौती बनी रही। मतलब ये चीज़ इन्होंने गलती कर दी, ये इनका डिसएडवांटेज है। मेंडली जो आवासाइडी है प्रतिपादन करने के बहुत समय समस्थानिकों की खोजी। स्पेस की स्थान कहाँ रखोगी? समस्थानिक रासायनिक गुणधर्म समान तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न। रासायनिक गुणधर्म समान हो रहे हैं तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो रहे हैं, अलग हो रहा है परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म समान हो रहा है। तो मेंडली आवासाइडी में स्थान किस तरह दी जाए, बड़ी चुनौती बनी रही। उनको मेंडली आवासाइडी में फिट कैसे किया जाए, तो प्रॉब्लम हो गया ना, नहीं हो पा रहा था। ये चीज़ इनका एडवांटेज था। थर्ड पॉइंट, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि होती हुई दिखाई नहीं थी। इसलिए दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी, इसका अनुमान लगाना मेंडली के आवर्त नियमानुसार संभव नहीं था। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखे गए तत्वों के, देखो बढ़ते परमाणु के अनुसार रखे गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में क्रमशः वृद्धि होती दिखाई नहीं दी। मतलब कोई चीज़ इनमें डेवलप नहीं दिखाई दिया इनके। इसलिए दो भारी तत्वों के बीच कितने तत्व की खोज होगी, दो भारी एलिमेंट है उनके बीच कितने तत्व की खोज होगी, इसका अनुमान लगाना मेंडली के आवर्ती जो टेबल था साइडी में नियमानुसार, उनके नियमानुसार संभव नहीं था। ये चीज़ इनकी गलत थी। ओके। फोर्थ, हाइड्रोजन का स्थान हाइड्रोजन यह हेलोजन के समूह सेवन के साथ समानता दर्शाता है। हाइड्रोजन किसके साथ में? हेलोजनों समूह के साथ समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 तो फ्लोरीन क्लोरीन के अणुसूत्र क्रमशः F2Cl2 इस प्रकार है। आपको पता है हाइड्रोजन का अणुसूत्र H2 तो फ्लोरीन क्लोरीन के अणुसूत्र क्रमशः F2Cl2 इस प्रकार। उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु समूह फर्स्ट, इसके रासायनिक गुणधर्म में समानता है। अब क्या देखोगे, उसी प्रकार हाइड्रोजन एवं क्षारीय कट्टा धातु समूह फर्स्ट, उसके रासायनिक गुणधर्म में समानता है। जो इनका रासायनिक गुणधर्म उसमें क्या है, डिफरेंट है, सॉरी समान है, जितने रासायनिक गुणधर्म समानता है। हाइड्रोजन एवं क्षारीय धातु सोडियम Na पोटेशियम के क्लोरीन एवं ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्रों में समानता दिखाई देती है। ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए यौगिकों के अणुसूत्रों में समानता दिखाई देती है। उपयुक्त गुणधर्म का विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान उपयुक्त और कुछ सोचने समझने के बाद गुणधर्म विचार करने पर हाइड्रोजन का स्थान क्षारीय धातु समूह फर्स्ट में या हेलोजन समूह में सेवंथ निश्चित नहीं कर सकते। मतलब निश्चित नहीं कर पा रहे थे ना, धातु समूह फर्स्ट में हेलोजन समूह में सेवंथ निश्चित नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने गलत किया था। ये मतलब इनका डिसएडवांटेज था, किसका? मेंडोलॉजी का। बिकॉज यू कैन वॉच टेबल H के यौगिक Na के यौगिक, H के यौगिक HCl H2O H2S, यू कैन सी HCl H2O H2S। Na के यौगिक सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट। सेकंड वाला तत्व धातुओं के यौगिक अधातुओं के यौगिक H2Cl2, धातु यौगिक NaH NaCl, बराबर। अधातु में आपका मीथेन CH4 और CCl4 टेट्रा क्लोराइड। ओके, आज की आप लोग इस वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ना बच्चों एक चीज़ की वजह से।